बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स समरी लैंग्वेज ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स पिछली वीडियोस के अंदर हमने फ्लैग रजिस्टर के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद उसकी टाइप्स वगैरह देखे थे। तो व्यूअर्स आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्टेटस एंड कंट्रोल फ्लैग रजिस्टर जो है ना वो क्या होते हैं और टाइप ऑफ स्टेटस फ्लैग रजिस्टर एंड टाइप ऑफ कंट्रोल फ्लैग रजिस्टर को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कौन सा फ्लैग जो है ना अपना स्टेटस कब अपना चेंज करता है और कंट्रोल फ्लैग जो है ना वो कैसे काम करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि कैटेगरी ऑफ फ्लैग्स रजिस्टर देयर आर टू टाइप ऑफ फ्लैग रजिस्टर। नंबर 1 पे आ जाएगा स्टेटस फ्लैग और नंबर 2 पे आ जाएगा आपका कंट्रोल फ्लैग्स। ये दो तरह के फ्लैग्स होते हैं, एक स्टेटस फ्लैग आ जाएंगे, दूसरे कंट्रोल फ्लैग आ जाएंगे। स्टेटस फ्लैग का काम होता है कि अपना स्टेटस चेंज करते ही अगली इंस्ट्रक्शन या इंटरप्ट को सिग्नल जो है ना वो कन्वर्ट कर देते हैं। और कंट्रोल फ्लैग रजिस्टर जो है ना उसके बारे में भी हम आज पढ़ेंगे। अगर हम स्टेटस फ्लैग रजिस्टर की बात करते हैं, देयर आर 6 स्टेटस फ्लैग रजिस्टर्स इन 8086 प्रोसेसर। नंबर 1 पे आ जाता है आपका कैरी फ्लैग, उसके बाद आता है एक्सिलरी कैरी फ्लैग, उसके बाद पैरिटी फ्लैग, जीरो फ्लैग, ओवरफ्लो फ्लैग एंड साइन फ्लैग। अगर भी हम कैरी फ्लैग की बात करते हैं, इफ 9th bit generated then the carry flag will be 1। व्यूअर्स अगर हमारे पास 8 बिट्स हों और दो 8 बिट्स का हमारे पास नंबर्स हों और उनको हम ऐड कर रहे हों या मल्टीप्लाई कर रहे हों या कुछ यानी कि उसके ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हों और उसके नतीजे में हमारा 9th बिट जनरेट हो जाए तो आपका जो कैरी फ्लैग है वो व्यूअर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे हम एग्जांपल कर रहे हैं यहाँ पे हमारे पास व्यूअर्स एक नंबर्स है और इस नंबर के अंदर हम दूसरा नंबर ऐड कर रहे हैं। जैसे ये हमारे पास एक नंबर है और ये हमारे पास एक नंबर है। 1 को 1 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 को जब हम कन्वर्ट करेंगे इसमें अंदर बाइनरी के अंदर तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1 हमारा कैरी चला जाएगा। इस तरह हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 0 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 0 0 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 0 0 यहाँ पे आ जाएगा और 1 हमारा यहाँ पे कैरी चला जाएगा। यहाँ पे 1 आ जाएगा और उसके बाद 0 प्लस 0 0 आ जाएगा और जब 1 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 2 को जब व्यूअर्स हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है ना कैरी जनरेट हो रहा है। 9th बिट जो है हमारी जनरेट हो रही है क्योंकि ऊपर वाले हमारे 8 बिट हैं और नीचे वाले भी हमारे 8 बिट हैं और दोनों नंबर को जब ऐड कर रहे हैं तो इसके नतीजे में हमारी 9th बिट जो है ना वो जनरेट हो रही है। तो इस तरह हमारा कैरी फ्लैग जो है ना वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9th बिट जनरेटेड सो CF या कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1 कहलाएगा। तो ये था हमारा रिवर्स कैरी फ्लैग। उसके बाद हम देखते हैं एक्सिलरी कैरी फ्लैग रजिस्टर। इफ द 4th बिट कंटेन्स कैरी देन accumulator या एक्सिलरी कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1। व्यूअर्स अगर आपका 4th जनरेट यानी कि 4 बिट्स हैं, अगर वो कोई मैथमेटिकली फंक्शन परफॉर्म करते हुए वो कैरी यानी कि कैरी अगर जनरेट करते हैं तो हमारा एक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है ना वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा 1 बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये 4th है। अब देखें 4 यानी कि बिट को 4 बिट के अंदर जब ऐड करेंगे व्यूअर्स तो यहाँ पे हमारा एक कैरी आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है ना वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमारा 4th बिट अगर हमारा 1 आ जाए या उसको कैरी जनरेट कर दे तो हम कह सकते हैं कि हमारा एक्सिलरी कैरी फ्लैग जो है ना वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4th बिट जनरेटेड कैरी सो एक्सिलरी कैरी फ्लैग इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद पैरिटी फ्लैग की अगर बात करते हैं व्यूअर्स, इफ नंबर ऑफ ones in the bit are even then the parity flag is equal to 1। व्यूअर्स आपके पास कुछ नंबर्स हैं, ये बिट्स हैं, अगर उन बिट्स के अंदर 1 या 0 हैं मुख्तलफ और उसमें नंबर ऑफ वंस जो है ना वो अगर इवन आ जाए तो हमारा जो पैरिटी फ्लैग है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो 1 के बराबर आ जाएगा। और अगर हमारे व्यूअर्स उन नंबर ऑफ वंस को अगर हम गिन रहे हैं, काउंट करें
और अगर वो ऑड तादाद में आ जाएं, यानी कि 3 में आ जाएं, 1 में आ जाएं, 5 आ जाए, 7 आ जाएं या 9 आ जाएं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा पैरिटी फ्लैग जो है ना वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने दो नंबर्स को व्यूअर्स यहाँ पे ऐड किया, तो यहाँ पे देखें ये हमारे 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि इसका मतलब है कि हमारे जो नंबर ऑफ वंस है ना वो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। द नंबर ऑफ 1 आर इवन, सो पैरिटी फ्लैग इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमारे पास व्यूअर्स इसी तरह कुछ नंबर्स हैं, जैसे हमने ये दो नंबर्स को ऐड किया तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट आ गया, इसमें अंदर 1 है, 2 है एंड 3 है, यानी कि यहाँ पे इज इक्वल टू 1 की तादाद जो आ रही थी 6 आ रही थी, जबकि यहाँ पे 1 की तादाद जो है ना वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ 1 आर ऑड, सो पैरिटी फ्लैग इज इक्वल टू वो 0 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 0 फ्लैग की व्यूअर्स बात करते हैं, इफ द आंसर इज 0 देन 0 फ्लैग इज इक्वल टू 1, अदरवाइज 0 फ्लैग इज 0। व्यूअर्स अगर आपने कुछ नंबर्स को अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उसका आंसर अगर 0 आ जाता है तो हमारा 0 फ्लैग जो है ना 1 हो जाएगा, और इसके 0 के अलावा कुछ आंसर आता है तो उसका जो है ना 0 फ्लैग हमारा वो 0 ही रहेगा। अगर हम ओवर फ्लैग रजिस्टर की बात करते हैं व्यूअर्स, तो इफ़ द बिट्स आर इन रेंज -1 to 8 to 1 to 7 देन ओवरफ्लो इज इक्वल टू 0, अदरवाइज ओवरफ्लो फ्लैग इज इक्वल टू 1। बिकॉज अगर आपने कोई नंबर्स दे रहे हैं या वो नंबर जो है ना उसकी रेंज -1 to 8 से 1 to 8 के दरमियान ही रहती है, तो आपका ओवरफ्लो रजिस्टर 0 रहेगा, अदरवाइज आपका ओवरफ्लो रजिस्टर 1 हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये एक व्यूअर्स बाइनरी नंबर है और इसका हेक्साडेसिमल नंबर अगर बात करें तो ये हमारे पास 6 ही आता है। अगर हम इस नंबर को व्यूअर्स डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 106। अब 106 जो है ना इसी रेंज में आ रहा है, तो इन रेंज, सो यानी कि ये नंबर जो है ना रेंज में आ रहा है, सो आपका ओवरफ्लो रजिस्टर इज इक्वल टू 0 ही रहेगा। बट अगर आपके पास ये व्यूअर्स एक नंबर है और इसका ये हेक्साडेसिमल नंबर है, और अगर हम इसको व्यूअर्स डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल या हेक्साडेसिमल में कैसे नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं, इसके ऊपर मेरे कुछ लेक्चर्स हैं, अगर आप वो मेरे चैनल को विजिट करेंगे तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हैं कि इन नंबर्स को कैसे हम एक दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारे पास डेसिमल नंबर 170 आ रहा है, तो ये हमारा इज़ आउट ऑफ रेंज आ रहा है, सो हमारा ओवरफ्लो रजिस्टर जो है ना वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम व्यूअर्स साइन फ्लैग की रजिस्टर की बात करते हैं, तो आफ्टर एनी ऑपरेशन इफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स इज 1 देन इट इंडिकेट्स दैट द नंबर इज नेगेटिव। हम कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई अरिथमेटिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स जो है ना 1 आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि इट इंडिकेट्स दैट द नंबर इज नेगेटिव है, एंड साइन फ्लैग इज सेट टू 1, और आपका साइन फ्लैग जो है ना वो क्या हो जाएगा, 1 सेट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम कंट्रोल फ्लैग्स की बात करते हैं व्यूअर्स, तो हमारे पास 3 तरह के कंट्रोल फ्लैग रजिस्टर हैं। 8086 प्रोसेसर के अंदर हमारे पास आ जाएगा ट्रैप फ्लैग्स आ जाएगा, इंटरप्ट एनेबल फ्लैग्स आ जाएगा, और उसके बाद डायरेक्शन फ्लैग्स आ जाएगा। तो हमारे पास अगर हम व्यूअर्स बात करते हैं ट्रैप फ्लैग की बात करते हैं या TF फ्लैग्स की, तो इट इज़ यूज टू सेट द ट्रेस मोड, फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट सिग्नल स्टेपिंग मोड। Here the microprocessor is interrupted after every instruction so that the program can be debugged हो जाएगा। उसके बाद अगर हम व्यूअर्स बात करते हैं interrupt enable flags की, it is used to mask disable over unmask या enable हो जाएगा the interrupt। ये जब मैं आपको interrupt पढ़ाऊंगा तो इस वक्त आपको ये मज़ीद समझा दूंगा। If user set interrupt flag the CPU will recognize external interrupt request, clearing interrupt flag disable these interrupt। और अगर हम व्यूअर्स बात करते हैं डायरेक्शन फ्लैग की, इन दिस फ्लैग इज सेट, आपका आ जाएगा SI और DI जो रजिस्टर हैं, या स्टैक रजिस्टर या आपका डाटा सेगमेंट रजिस्टर है, इन ऑटो डिक्रीमेंटिंग मोड इन स्ट्रिंग ऑपरेशंस। तो ये थे व्यूअर्स आपके आज के
कुछ रजिस्टर्स के बारे में कि रजिस्टर कैसे आपका स्टेटस कैसे चेंज करते हैं और अपना कंट्रोल फ्लैग जो है ना वो कैसे मूव करते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।